आपका क्वेश्चन क्या है, फलन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दिया है फलन एफ एक्स बराबर दिया है एक्स और 5, यदि कंडीशन दे दिया है यह सतत तथा अवकलनितक है, यदि एक्स लेस देन इक्वल में 1 और एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, यह कंडीशन दिया है पर परिभाषित है तो क्या एफ एक्स जो है एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2 पे सतत है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन में यह पूछा गया है। दिया है एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2 पे क्या फलन सतत है, तो पहले एक्स बराबर 0 पे, एक्स बराबर 0 पे देखते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा भी होगा। तो एक्स बराबर 0 पे कैसे देखेंगे, सब सतत और तथा अवकलनिता की जांच करने के लिए, सतत तथा अवकलनिता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि क्या दिया गया फलन, क्या दिया गया फलन यानी कि जिस पर जांच करते हैं वह एफ एक्स बराबर में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में राइट हैंड लिमिट के बराबर है कि नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स बराबर 0 पे, एक्स बराबर 0 पे देखते हैं। एक काम करते हैं, सारिक बना देते हैं, आपके लिए और अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा भी। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। यहां पर एफ एक्स हो गया, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और यहां पर राइट हैंड लिमिट, ऐसे कर लीजिए। तो x बराबर 0 पे, तो जहां पर x है वहां पर 0 रखते हैं। और यहां पर देखिएगा ध्यान से, एक बार और समझाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर एफ एक्स बराबर 2 फलन दिया है, तो रेंज दिया है किस रेंज में जा रहा है, तो हम देख रहे हैं x लेस देन इक्वल में 0 और x ग्रेटर देन इक्वल में x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन मतलब 1 से बड़ा है, क्या है, 1 से बड़ा है। यह जो मान है 1 से बड़ा है, x का जो मान है 1 से बड़ा है, तो यह आपका 0 है। तो 0 1 से बड़ा में नहीं आता है, इसमें आता है। तो x यह फलन आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर 0 कैसे हो रहा है कि हम यहाँ पर जो फलन आया हुआ है, यहाँ पर जो फलन आया है x आया है और x के जगह पे हमें 0 रखना है, यानी कि f 0 इक्वल में हो गया 0, f 0 इक्वल में 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट आप किस पर जांच कर रहे हैं, 0 पर जांच कर रहे हैं। तो x टेंड टू 0, लेकिन लेफ्ट हैंड के लिए तो माइनस एफ एक्स। दूसरे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, h टेंड टू 0, दूसरे स्थिति में h टेंड टू 0 और इस x के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इस 0 को लगाते हैं और माइनस को लगाते हैं और इस x को लिख देते हैं। देखिएगा यहाँ पर 0 को उतारे हैं, माइनस है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो माइनस लगा दिए हैं। अब h लिए हैं तो यहाँ पर h लगाने का यही तरीका है, इस x को परिवर्तन करके इस x के जगह पे पहले 0 पर जिस पर जांच करेंगे उसी को यहाँ पर लेते हैं और माइनस लगाकर h कर देते हैं। 0 लगाकर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिए और यह हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब h का कोई भी वैल्यू लेते हैं, देखिएगा h का कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 कुछ भी लेते हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, 1 से छोटा लेने का कोशिश कीजिए, 0 और 1 के बीच में। तो मान लेते हैं 1 ही ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, चाहे 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं छोटा लीजिए, यदि 2 लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो हम बोले हैं 0 हमेशा h का जो मान होता है 0 से लेकर 1 के बीच में ही सोचिए, 0 और 1 के बीच में सोचिए। तो मान लेते हैं 0.08 ले लेते हैं, ठीक है ना। तब यह 0.1 यह दर्शा रहा है फलन x से बड़ा है, यह जो फलन है x से छोटा है और 1 के बराबर है, 1 के बराबर है और 1 से छोटा है, और यह 1 से बड़ा है यानी कि 2 3 4 है, और यह 1 के बराबर 1 0 और छोटा, तो यानी कि फलन यह जाएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0, जहां पर x है वहां पर 0 माइनस h लिख देंगे। तो h टेंड टू 0 है, तो जहां h है वहां पर 0 रखते हैं, यानी कि इसका मान हो गया 0।
सेम कंडीशन राइट हैंड लिमिट में लेके चलेंगे तो हमारा लिमिट लगाने का यही तरीका हो जाएगा। लिमिट x टेंड टू 0 पर पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है। और दूसरी स्थिति में लिमिट हमेशा h टेंड टू 0, ठीक है। दूसरी स्थिति में इस x को परिवर्तन करके यह 0 है तो 0 लिख देते हैं और प्लस। बहुत अच्छे से लेक्चर में जब पढ़ाए हुए हैं तो इसको बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को बताए हुए हैं। और यहाँ पर हो जाता है h, ठीक है। अब h का मान लेते हैं, यही मान लेते हैं तो यह आपका फलन इसी में जाएगा, यानी कि x वाले में जाएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 तो हो जाएगा 0 प्लस h। अब h टेंड टू 0 का जब मान रखेंगे तो ये भी हमारा 0 हो गया, यानी कि x बराबर 0 पे यह आपका क्या है, सतत है। लिख देंगे x बराबर 0 पे फलन सतत है। कैसे सतत है, या x बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसको रख करते हैं। अब 1 पर जांच कर लेते हैं। हमें 1, 2, 3 पर जांच करना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, 5 नंबर में यह पूछा गया क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। आप लोग लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। अब x बराबर 1 पे, जब x बराबर 1 पर जांच करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, f1, यानी कि x बराबर 1 पर जांच करेंगे तो f1 किस में जा रहा है, देखिएगा एक बार और बता देते हैं। यह जो है x के बराबर है, 1 से छोटा है, ठीक है, -1, -2। और जो यह है वह 1 से बड़ा, यानी 2 है, 3 है, 4 है, यह 10 आ रहा है। तो x1 किस में है, 1 इस वाले फलन में है तो x वाला लेंगे, x हो गया, यानी कि x की जगह पे 1, f1 का मान इतना हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू 1 पर निगेटिव हो जाएगा और एफ एक्स। दूसरी स्थिति में लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस h, 1 को लिखते हैं, माइनस लगा देते हैं, h को लगा देते हैं। अब h का कोई भी वैल्यू लेते हैं, h का मान लेते हैं, यह वैल्यू लेते हैं तो यह फलन किस में जाने का कोशिश करेगा, 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होने का मतलब इस वाले फलन में फलन यानी कि x। लिमिट h टेंड टू 0, जहां पर x है वहां पर 1 माइनस h लिखेंगे, 1 माइनस h। अब h टेंड टू 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा इसका मान। राइट हैंड लिमिट के लिए सेम कंडीशन, बहुत आसान है, अब हो गया है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब पुनः x टेंड टू 1 पर प्लस एफ एक्स हो गया। दूसरी स्थिति में लिमिट h टेंड टू 0, हर एक स्थिति में लिमिट h टेंड टू 0 होगा और उसके बाद से इस x को परिवर्तन करके जो यहाँ पर आता है वही लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं और h लगा देते हैं। अब h का मान यदि हम 0.08 लेते हैं तो वह 2 के करीब जाने का कोशिश करेगा, तो 2 के करीब जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यदि h का मान 0.8 लेते हैं तो यह 2 के करीब जाने का कोशिश करेगा। 2 के करीब किस वाले फलन में, इस वाले में, तो 5 है, आपका 5 है तो कह देंगे यहाँ पर ये भी 1 है, ये भी 1 है और यह 5 हो जाएगा। तो जिससे यह हमारा डज नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में डज नॉट राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 1 पे फलन क्या है, सतत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से x बराबर 2 पे आप लोग जांच कीजिएगा। सब काम हम करेंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। 2 बताए हैं, बहुत छोटा वीडियो है, एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें, यही आपका आखिरी क्वेश्चन है। 2 0 से बता दिए हैं, 1 से बता दिए हैं, 2 से आप लोग जांच कीजिएगा। 1 से आपका सतत है, दूसरे से जो आपका x बराबर 1 से, यानी कि x बराबर 0 से सतत है 1 से, और x बराबर 1 से, यानी कि दूसरी स्थिति में x बराबर 1 से आपका सतत नहीं है, और तीसरी स्थिति में x बराबर 2 पे जांच कीजिएगा क्या सतत है कि नहीं है। इतना आप लोग काम कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेम कंडीशन हमेशा जो मान लेते हैं 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 पर माइनस और यहाँ पर 2 पर प्लस, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी को चेंज कर दें क्या, मान लेते हैं 2 लेते हैं, यहीं पर यदि 2 लेते हैं
तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 किसके लिए 5 के लिए हो जाएगा, 2 किसके लिए हो जाएगा 5 के लिए हो जाएगा। और बता ही देते हैं, और मान लेते हैं 2 लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं 2 लेते हैं, 2 पर माइनस, 2 पे माइनस, कोई भी मान लेंगे तो वह 1 से कुछ बड़ा ही होगा, यानी कि इसी में रहेगा, 1 से कुछ बड़ा ही होगा, इसी में रहेगा, फलन इसमें रहेगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यदि हम 0.008 लेते हैं x की जगह पे, दिमाग में सर्च करना है, यहाँ पर रखना नहीं है, ठीक है ना। तो यह आपका 1 से कुछ बड़ा होगा, 1 से कुछ बड़ा होगा, यानी कि फलन इसमें जाएगा। यदि यहाँ पर +2 हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे यक्ष मान लेते हैं तो ऑलरेडी यह बड़ा हो जाएगा, तो 5 ही होगा, 5 लिखे हैं, इसके साथ ले लीजिएगा, यानी कि x बराबर 2 पे, x बराबर 0 पे आपका 7 आता है, x बराबर 1 पे 7 नहीं है। आई होप कि बताए हैं, आपको समझ में आया है। हमारा मेन मुद्दा है आपको समझाना। यदि समझ में आ रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, डिसलाइक कर दीजिएगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।